वाले पर आप खुद से ट्राई करिए इसको बनाने के लिए, देखिए आपसे बन पाता है कि नहीं। कहता है साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3, ऐसा ही 89 डिग्री तक। तो बताइए इसमें इसका सम कितना होगा। तो पहले एक नोट्स लिखवाएं तो उसको समझ लीजिए, उस पर कोई भी सवाल रहेगा तो आप बना दीजिएगा। पहले क्या बोले थे कि टोटल टर्म निकालिएगा, तो टोटल टर्म कितना होगा, पहले टोटल टर्म लिख लीजिए, टोटल टर्म लिखिएगा, फिर उसको डिवाइड बाई 2 करिएगा, ठीक है। फिर क्या करना, साइन रहे तो हाँ 1/2 जोड़ देना है, साइन रहे तो 1/2 जोड़ना है। अब क्यों जोड़ना है ये भी बताए थे, ठीक है। यदि टोटल टर्म डिवाइड बाई 2 और -1/2 कब रहेगा, जब कॉस स्क्वायर के टर्म में कोई सवाल रहे। तो पहले टाइप फर्स्ट में हम लोग क्या जाने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पे कितने सवाल है। तो इसमें दो तरह के सवाल पॉसिबल होगा, या तो इस तरह के सवाल साइन में रहेगा या तो कॉस में रहेगा, बाकी किसी में पॉसिबल नहीं रहेगा। फिर जब हम टाइप 2 में आएंगे तो पता चलेगा। तो चलिए इसको बनाइए, साइन स्क्वायर 89 टू साइन स्क्वायर 3, ऐसा ही अगर देखिए 89 तक लिखा है तो हम क्या करते हैं, इसमें साइन स्क्वायर 90 लिख करके अब माइनस कर देते हैं, मतलब साइन स्क्वायर 90 लिख कर माइनस कर देंगे ताकि ये दोनों से कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं होगा। चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, डायरेक्ट बना देते हैं, लेकिन 90 तक में देखिएगा आपको थोड़ा सा आसान हो जाता है। 90 तक हो गया, 1 से लेके 90 तक। तो बताइए टोटल टर्म 1 2 3 है तो 90, तो आप कहिएगा 90/2। और साइन का सवाल है तो प्लस का 1/2। और ये बताइए साइन 90 का वैल्यू माइनस का 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो 45 1/2 और -1, तो 45 में से एक गया 44, सही 1/2 आंसर आएगा। तो आंसर हमारा ये नंबर हो जाएगा। सिंपल है, इसमें खाली 89 तक दिया है तो साइन स्क्वायर 90 प्लस में 90 करके हम माइनस में 90 कर दिए। या फिर आप और देखना चाहते हैं कि हम प्लस 90 नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए, देखिए कैसे करिएगा आप। चलिए देखिए एक ये तरीका था, फिर हम दूसरा तरीका से बताते हैं। देखिए हम मान लेते किसी को ये नहीं याद है, याद तो रहेगा तो और अच्छी बात है। जैसे और भी चलिए कितना सोचता है कि 90 को हम ना जोड़े, तो मत जोड़िए। तो पहले बताइए टोटल टर्म कितना होगा इसमें, तो कहिए 1 से लेकर 89 तक, तो आप कहिए कि 89 टर्म होगा। देखिए 89 है तो इसको हम कॉस स्क्वायर 1 भी डिग्री लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। 2 88 के साथ, 3 87 के साथ, 4 86 के साथ, लेकिन 45 किसके साथ होगा, किसी के साथ नहीं। तो साइन स्क्वायर 45 अलग लिखिए। और 90 तो है नहीं, इसमें 90 नहीं है तो इसका मतलब कि 90 को नहीं लिखेंगे। चलिए देखिए, तो 89 टोटल टर्म हुआ, तो इसमें बताइएगा 89 है तो 1 हटा दिए तो बचा कितना, 88 टर्म। अब 88 टर्म 88 2 मिला के 1 बनता है, 88 है तो कितना हो जाएगा 44, तो सीधा सीधी 44 सही 1/2। काहे कि 45 का वैल्यू कितना 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो 44 सही 1/2 आंसर होगा। तो हम तो कहते हैं कि याद रखिए फॉर्मूला तो थोड़ा बेहतर रहेगा। कभी कभी क्या करेगा 5 से शुरू करेगा, मतलब साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 6, तो 5 से शुरू करेगा तो उन्हें 85 तक लिखेगा। एक और देख ही लीजिए सवाल, या तो ऐसे लिखेगा साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री, ऐसा ही कितना साइन स्क्वायर 85 85 तक लिखे, ताकि दोनों का सम कितना हो जाए 90, और ये भी 90 हो जाएगा। तो इसमें क्या करिएगा, पहले टोटल टर्म निकालिए। तो आप कितना कहिएगा टोटल टर्म में, 85 है, ये 5 से शुरू हो रहा है, तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा इसमें। टोटल टर्म कैसे निकालते हैं, पी वाला 5 है 6 है, 1 का डिफरेंस है, तो 85 माइनस का 5 इक्वल टू n-1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस है तो 80 n-1, तो n का वैल्यू 81 टर्म टोटल होगा।
81 टर्म है। अब देखिए जब 81 होगा तो इसमें भी किसी के साथ जोड़ा नहीं बन पाएगा। जैसे इसमें बीच में आएगा 5, 6, 7, 45 आएगा, उसका जोड़ा नहीं बन पाएगा, तो आप इसको साइन स्क्वायर 45 लिख लीजिए और बाकी सबका जोड़ा बन जाएगा। तो 81 है तो एक हट गया तो 80, 80 का मतलब 40, तो कितना आंसर आ जाएगा 40 सही 1/2 आंसर। या फिर और समझ लेते तो बन जाता टोटल टर्म इसमें कितना है, टोटल टर्म जैसे 81 टर्म आएगा ना, इसमें 85 जैसे निकालते हैं ना, मान लेते हैं TN हो गया, ये हो गया, D हो गया, तो 85 - 5 80, n - 1 इंटू DN का वैल्यू 81 टर्म, तो टोटल टर्म 81 आ गया। अब चाहे तो उसमें बना सकते हैं कि टोटल टर्म डिवाइड बाई 2, साइन है तो 1/2 जोड़ कर उससे भी बना सकते हैं। तो इसके आंसर कितना होगा 40 + 1/√2 मतलब 40.5 इसका आंसर होगा। क्या कि इसमें 19 है ताकि इसमें साइड ना कर दी। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलिए हाँ देखिए इस तरह का सवाल रहता है, ये बहुत कम ही लोग बना पाएगा, खुद से एक बार ट्राई करिए इसको। कहता है कि सिग्मा का मतलब समझते हैं ना, साइन सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, ऐड करना। कहता है सिग्मा आर का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जोड़ना है, कॉस स्क्वायर, पहले साइन स्क्वायर वाला सवाल होगा। हाँ इसको पहले इसको कर लेते हैं। आर का वैल्यू 1 से लेकर 20 तक साइन स्क्वायर r π/40, इसका वैल्यू क्या हुआ। कहने का मतलब कि सिग्मा मतलब जोड़ना, आर का वैल्यू 1 रखिएगा, फिर 2 रखिएगा, ऐसा ही 3 रखिएगा, सबको जोड़ करके 20 तक ले जाना है, तो इसका सम कितना आएगा। तो जो जानता होगा तो हम लोग साइन में जानते हैं कि टोटल टर्म बाई 2 और प्लस का 1/2, टोटल टर्म 1 से लेकर 20 तक लिखिएगा तो 20 टर्म, अब 20/2 कितना 10, साइन का सवाल है 10.5, टोटल टर्म निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 20 टर्म हो जाएगा टोटल। अब टोटल टर्म 20 है तो टोटल टर्म बाई 2 तो 10, साइन है तो आधा जुड़ जाएगा तो 10.5, ऑप्शन ना लिखा है, मिस्टेक कर दिया होगा। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। आर का वैल्यू 1 से लेकर 20 तक करते हैं, तो 1 रखेंगे तो देखिए लिखाएगा साइन स्क्वायर, 1 रखेंगे तो π/20, फिर आर का वैल्यू 2 रखेंगे तो आर साइन स्क्वायर 2π/20 40 है, प्लस 3 रखेंगे तो साइन स्क्वायर 3π/40, ऐसा ही कहाँ तक जा रहा है तो साइन स्क्वायर 20 तक लेके जा रहा है, तो 20π/40, इसका मतलब 90 है कि नहीं, है पाई 20π/2 का मतलब क्या हो गया, ये सीधा सीधी 90 हो गया, 90। अब देखिए समझिए साइन स्क्वायर 40, ये 2π/40, ऐसे कितना इसको बदलेगा कि पाई है तो 180 लिखेगा, फिर 40 से डिवाइड कर देगा तो 9/2 आएगा। तो सब लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा समझिए 1 है, 2 है, 3 है, फिर 4 है, ऐसा ही कितने टर्म हो जाएगा 20 टर्म। तो पहले हम लोग जानते हैं कि टोटल टर्म तो 20/2, हम माइनस का अधिक प्लस का 1/2 क्योंकि साइन का सवाल है, तो 10.5 इसका आंसर होगा। 10.5 ऑप्शन में मिस्टेक है, आप इसको 10.5 करिए, 10.5 ठीक है। चलिए इस सिंपल समझिए कि टोटल टर्म कितना है, इसी को घुमा करके ऐसे लिखा है तो कितना लोग कंफ्यूज कर देगा, सिलेबस में ही नहीं है, ऐसा थोड़े ना है, सिलेबस में ही है। आर का वैल्यू 1 से लेकर 20 तक, 1 रखें तो ये आया, 2 रखें, 3 रखें, ऐसा ही 20 तक जोड़ देना है। तो बताया था साइन में रहेगा तो टोटल टर्म बाई 2, टोटल टर्म 20 है, 20/2 10, साइन का सवाल रहेगा 1/2 जोड़ देंगे, क्यों जोड़ देंगे ये भी बताए थे पिछले क्लास में। चलिए अगले इसको बनाइए, कितना आंसर आएगा। आर का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है, कॉस स्क्वायर r π/20, तो बताइए इसके इक्वल टू क्या होगा। तो बात सिंपल समझिए, आर का वैल्यू 1 है, ऐसे लिखना की जरूरत नहीं, 1 से लेकर 10 तक, इसका मतलब 10 गो टर्म होगा तो 10/2 होगा, 10/2 होगा, और 10/2 कॉस है तो माइनस का 1/2 लिखाएगा, तो 5 में से 1/2 गया तो 4.5 आंसर आएगा, 4.5 आंसर आएगा। नहीं है देखिए एक्चुअली में मिस्टेक क्या क्या था, वो
यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 40 होना चाहिए, तब इसके आंसर आ जाता है इसे। मतलब r का वैल्यू 1 से लेकर यहाँ 20 लिखते हैं, cos स्क्वायर r पाई बाई 40 लिखिए, तब इसका आंसर जो होता है वो कितना आ जाता है। cos स्क्वायर r पाई है तो टोटल 20 टर्म है, तो 20 लिखिए तो 10 और माइनस का 1/2 तो 9.5 आता। वो थोड़ा लिखने में मिस्टेक कर दिया है, तो इसका आंसर होगा 4.5। इसको सुधार के 4.5 कर लीजिए, इसको 4 लिख दीजिएगा, इसको 5.5 लिखिएगा ऑप्शन में, और इसको 5 लिखिए, दोनों में मिस्टेक था। चलिए ठीक है, मेन क्वेश्चन समझिए, इसका आंसर ये हुआ, टाइपिंग मिस्टेक है। अब टाइपिंग वाले थोड़े ना मैथ जानता है, यदि मैथ जानता तो वो भी पढ़ाने लग जाता है। चलिए अब कुछ सवाल करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पे और भी कंसेप्ट। जैसे आपसे पूछा जाए कि 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, मान लिया जाए √2 है, क्या अगर √2 है, तो बताइए 2 साइन थीटा आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। मतलब इस तरह से सवाल पूछे कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप कैसे बता पाइएगा। तो देखिए बनाइए इसको, कहता है 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये प्लस है, कॉस थीटा इक्वल टू √2 है, तो बताइए साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसके आंसर कितना होगा, बनाइए सॉल्व करिए। देखिए ये भी तरीका उसी पर सवाल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब कितना क्या करेगा, जो बहुत ज़्यादा जानता होगा तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेगा, फिर इसको स्क्वायर करेगा, फिर जोड़ेगा, फिर जोड़ करके बाद आंसर पे पहुंचेगा, तो थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। वो में जानेगा तब टाइम लगेगा, नहीं आएगा तो बने हिलेगा ना भी। तो देखिए इसको कितना आंसर होगा, ओरली बना सकते हैं, 2 दूनी 4 1 5, 5 में से 2 गया 3, √3 आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए कैसे हो गया, जो इसको समझिए पहले। तो पहले अगले स्लाइड पे करते हैं। जैसे सवाल नोट्स में इसको लिखिएगा, प्रूफ के साथ बताएंगे। इसमें कहेगा x साइन थीटा प्लस, ये भी लिख लीजिए, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, मान लीजिए कि दिया है x, तो आपसे पूछा जाएगा कि b साइन थीटा माइनस का a कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। यही रहेगा, यहाँ x को नहीं c कर लीजिए, इसको c कर लेते हैं, इसको c कर लीजिए, और इसको मान लीजिए कि कुछ होता होगा, x मान लीजिए, इसी का वैल्यू आपको निकालना रहे। तो कैसे पहले करेंगे, तो पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए इसका कोफिशिएंट को एक्सचेंज कर दिया है, मतलब इसका कोफिशिएंट एक्सचेंज है, इसका कोफिशिएंट को एक्सचेंज किया है, तो आप क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए, मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड सम, मतलब स्क्वायर करके जोड़ना है। तो पहले स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का 2ab, तो 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम इसको स्क्वायर किए, a साइन थीटा प्लस b साइन कॉस थीटा का स्क्वायर। फिर अब क्या करें, इसको जोड़िए इसको, तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
अब -2ab होगा नीचे में, तो 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इधर होगा क्या सी स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखिएगा 2ab साइन थीटा से 2ab माइनस का कट जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ है और ए स्क्वायर यहाँ है, तो दोनों में ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए बी स्क्वायर यहाँ है, बी स्क्वायर यहाँ है, तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सी का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, तो सीधा सीधी आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमको निकालना था x, तो x बराबर क्या लिखाएगा अंडर रूट में, ये माइनस आ जाएगा इधर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस माइनस, ये इसका रिजल्ट। देखिए कभी कभी क्या पूछे, यही पूछेगा, याद करने का तरीका समझिए। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा डिवाइड, नीचे रहेगा बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो इसका आंसर होगा प्लस माइनस, याद करने का तरीका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस का सी का स्क्वायर, ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। प्लस माइनस के साथ कभी कभी एग्जाम में तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब फार्मूले पूछ लेगा, तो आप झड़क से इसको बताइएगा प्लस माइनस के साथ, या फिर पहले माइनस दे देगा बाद में प्लस वाला पूछेगा, तब भाइयों आंसर वही होगा। तो इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अब देखिए यही क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं पिछले वाले में। अब देखिए यहाँ पे है 2 है 1 है, तो इसका देखिए कोएफिशिएंट एक्सचेंज है कि नहीं, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, तो क्या आंसर बताए थे प्लस माइनस के साथ था, कहिएगा प्लस माइनस ए का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 प्लस इसके आगे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस √2 का स्क्वायर करिएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 2 दूना 4, 4 प्लस 1 माइनस 2, तो आंसर हमारा √3 प्लस माइनस के साथ। यदि केवल प्लस में रहेगा तो प्लस का आंसर, अब प्लस माइनस दोनों रहेगा तो आंसर प्लस माइनस √3। तो देखिए कितना इजीली में बन जाता है। एक सवाल और करिए जो एग्जाम में पूछा हुआ है, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 एंड, तो बताना है साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आप इजीली बता सकते हैं कि देखिए इसका कोएफिशिएंट ये मिल गया, इसका ये मिल गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा ए का स्क्वायर प्लस माइनस के साथ। ऐसे तो ज़्यादातर ऑप्शन में देखिए एक बता देते हैं, जैसे ऑप्शन में मान लेते हैं कि ऐसे रहे प्लस का 1, दूसरा ऑप्शन में माइनस का 1 और तीसरा में प्लस माइनस 1 रहे और चौथा में नन रहे, तो आंसर आप कैसे टिक करिएगा। तो जैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा इसमें, ये दो यहाँ रहेगा क्वेश्चन में मिस्टेक है, रहेगा 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखिए, तो बताना इसका वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर कट जाएगा तो 1 आ गया। अब प्लस माइनस के 1, अब देखिए यदि इस तरह से ऑप्शन में रहे, ये इस तरह से रहेगा तो आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 1, और नहीं तो ये ना लिख करके या सिंपली ऐसे ऑप्शन में रहे, ऐसे ऑप्शन में रहे, मतलब 1 रहे माइनस का 1 रहे 0 रहे और नन में रहे, तब आंसर आपको प्लस 1 पर जाना है। आप प्लस माइनस दोनों का साइन दिया रहे तो इस पे जाना है। तो ये क्लियर हो गया। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं इस पे, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा है, तो बताना है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, या साइन थीटा या माइनस कॉस थीटा, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, तो उसका वैल्यू क्या होगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, खुद से एक बार ट्राई करिए, देखिए आपसे बन पाता है कि नहीं।
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। चलिए ऑप्शन दे देते हैं, रहेगा √2 कॉस थीटा, दूसरा रहेगा माइनस का √2 कॉस थीटा, और तीसरा रहेगा √2 प्लस माइनस √2 कॉस थीटा। ऐसे एग्जाम में जो सवाल पूछा हुआ था उसमें प्लस माइनस नहीं था, तो यहाँ पे हम भी माइनस नहीं देते, जैसे एग्जाम में ऑप्शन था वही देते हैं। ये साइन थीटा रहेगा। चलिए इसको ट्राई करिए कौन सा आंसर होगा जो। √2 साइन थीटा और माइनस का √2 साइन थीटा, क्या होगा आंसर। चलिए इसको आप खुद से एक बार ट्राई करिए, या तो वीडियो को पॉज करके आप देखिएगा। तो इसको देखिए 1 है, इसके आगे भी 1 है, और ये भी 1 है और 1 है, तो ये भी सेम फार्मूला क्रॉस में मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, अब माइनस में x का स्क्वायर, तो √2 साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 1 2 हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में कॉमन है, तो 2 - 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब √2 स्क्वायर है तो प्लस वाला निकल के आएगा, √2 कॉस थीटा, √2 कॉस थीटा ये आंसर है। यदि प्लस माइनस दोनों रहता तो आंसर वो भी होता है, लेकिन एग्जाम में ऐसे सवाल था तो इसके आंसर पहला हो जाएगा। अब कितना लोग सोच रहा होगा कि मान लेते ठीक है कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू c, और b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा, इसका वैल्यू पूछेगा तो आराम से कहिए कि ठीक है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। लेकिन कोई सोच रहा है ठीक है इसका क्रॉस तो मिल गया, हम मान लेते नहीं मिला, तब तो नहीं मिलेगा तो अगला स्टेप आते हैं, ये लास्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पे 7। तो अभी समझ आए कि दोनों का देखिए क्रॉस मिल गया। अब जब ना मिले तो क्या करना है, तो अगला देखिए कंडीशन है, तो इस पर रहेगा तो अब बन जाना चाहिए। हम फिर अगले क्लास में और भी सवाल इस पर करवाएंगे। तो ठीक है फिर अगले आते हैं। अब समझिए आप कितना कह रहा हो कि सर इसका नाम मिले तब, जैसे हम क्वेश्चन 1 लिख देते हैं कि जैसे रहेगा कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का वैल्यू 5 है, तो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जैसे 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, यही रहेगा। इसका मतलब अब देखिए इसका क्रॉस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 3 है 4 है 2 है 3 है, तो नहीं मिल रहा है, यही आप कहना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, तो जब भी इस तरह के सवाल रहेगा तो देखिए यहाँ कहीं ना कहीं ट्रिपलेट जरूर रहेगा, ट्रिपलेट जरूर रहेगा, या तो 3 4 5 रहे, ट्रिपलेट बताए थे, ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5 रहे, या 5 12 13 रहे, या 7 24 25 रहे, 8 15 17 रहे, 9 40 41, यही में से सब इस्तेमाल होगा। ये ट्रिपलेट में कहीं ना कहीं दिया रहेगा, तब ये सवाल सॉल्व होगा, और नहीं तो सवाल सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि कोई भी एग्जाम में सवाल जब पूछा जाएगा तो पहले खुद बना लिया जाता है, तब ये ना आपसे पूछा जाएगा, नहीं तो और उसमें दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, तो जब भी इस तरह का सवाल आपको मिल जाए, क्रॉस में ना मिले, ट्रिपलेट रहे, तो क्या करिए कि कांस्टेंट में जो लिखा रहेगा उसको नीचे कर देना है, उतने से डिवाइड कर देना है। तो 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, जो कांस्टेंट में रहेगा उसी से आपको डिवाइड कर देना है, तो ये 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आ गया ये 1। अब देखिए 1 कब आता है, आप कंपैरिजन करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 होता है, तो बताइए कि 1 आया है, इसका मतलब ये जो होगा पूरा क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा क्या होना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा, तब ना 1 होगा।
तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये पूरा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 3/5 साइन थीटा होना चाहिए और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 4/5 कॉस थीटा होना चाहिए। तो देखिए एक से एक कट जाएगा, एक से एक कट जाएगा, तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू 3/5, कॉस थीटा का वैल्यू 4/5, 2 है तो एक बचेगा ना, तो साइन थीटा का वैल्यू 3/5 और कॉस थीटा का वैल्यू कितना 4/5। तो पूछा था क्या आपसे 2 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा इधर लिखते हैं इसको, 2 साइन थीटा का वैल्यू 3/5 और माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 3, कॉस थीटा का वैल्यू 4/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में से 6 हो जाएगा, तो माइनस का 6/5 इसका आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं? तो जब भी इस तरह का सवाल आपको रहे तो आपको कांस्टेंट में जो दिया रहे, देखिए इसमें पॉसिबल है क्रॉस ना मिले तो ट्रिपलेट होना जरूरी है, ना तो सवाल पॉसिबल नहीं रहेगा। तो आप कांस्टेंट वालों को नीचे गिरा दीजिएगा, फिर क्या करिएगा उसमें कांस्टेंट इक्वल आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, फिर इसको कंपेरिजन कर लीजिएगा कि ये 1 आने के लिए क्या कंडीशन है कि पूरा साइन स्क्वायर ये पूरा कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर कर दिए, इसको कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर कर दिए, तो फिर इसका आंसर आ गया कि साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा 4/5। आप क्या करें इसको नहीं भी करेंगे तो वही आंसर आएगा। इस तरह का केस में जब भी रहता साइन थीटा के बगल में यही लिखाएगा, ये रहे तो ये कॉस थीटा का वैल्यू यही लिखाएगा। क्यों लिखाएगा? देखिए ये साइन थीटा को हमको स्क्वायर लाना है तो इस साइन थीटा के बराबर होना चाहिए, तब ना साइन थीटा इंटू साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा। ये कॉस थीटा है तो ये कॉस थीटा होना चाहिए, तो जब भी इस तरह का रहेगा तो बगल वाला साइन थीटा, ये बगल वाला कॉस थीटा, फिर बना दीजिएगा। एक सवाल लास्ट करते हैं, चलिए इसको लिखना चाहते हैं तो लिखिए। इसको उतार लीजिए, फिर कुछ सवाल और करते हैं। चलिए लास्ट सवाल छोटा सा है, अब रहेगा कि 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा इक्वल टू 25। तो आपसे पूछा जाएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या करिएगा कि जब भी इस तरह का अभी रहे तो हम क्या बताएंगे, कांस्टेंट वालों को नीचे कर दीजिए। तो आप लिखिएगा कि 7/25 साइन थीटा, फिर ये लिखिएगा 24/25 कॉस थीटा, और इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए 1 आ गया तो अभी बताए थे कि साइन थीटा के बराबर, ये कॉस थीटा के बराबर। तो आपसे पूछा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो क्या होगा कि 7/25 और प्लस का 24/25, तो 7 और 24 कितना 31/25 आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में देखिए अभी टाइप फर्स्ट खत्म हुआ है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पे कितने तरह के सवाल हैं, तो इतना तरह का सवाल था। अगला टाइप हम लोग डिस्कशन करेंगे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, उस पर कितने तरह के सवाल रहेगा। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, मेन क्वेश्चन ही तो प्रैक्टिस करना रहता है। तो ठीक है, आज तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। यदि इस लेक्चर को पसंद आया तो लाइक कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।